देखा। विश्व का अगर सबसे झूठा प्रधानमंत्री होगा तो उसका नाम नरेंद्र मोदी है। बेंगाबाद में आए हैं, कोडरमा लोकसभा है, गिरिडीह जिला है। एक बड़ा काम या एक छोटा काम बता दो जो मोदी जी ने बेंगाबाद के लिए किया हो। क्या किया? एक काम बता दीजिए जो बेंगाबाद के लिए विशेष तौर पे किया हो या कोडरमा के लिए किया हो। असल मुद्दा क्या है? बेरोजगारी। कितने नौजवान बेरोजगार है? जरा हाथ उठाना। नौकरी मिलना चाहिए था कि नहीं मिलना चाहिए था? आपको पता है पूरे देश में 25 करोड़ नौजवान ओवर एज हो गए, उम्र निकल गया। मोदी जी ने नौकरी नहीं दिया। और प्रधानमंत्री जी का उम्र कितना है? 75 है। अब 5 साल और मांग रहे। और अग्निवीर योजना में 18 साल में सेना में बहाली, अब 22 साल में रिटायर हो जाएगा। मूछो नहीं आएगा कि रिटायर। ये बताओ, मोदी जी खुद 75 साल के हो गए। अब तो पूरा उम्मीद लगाए बैठे थे कि जो इन्होंने एक नीति बनाई है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने नीति बनाई थी कि जो 75 साल का हो जाएगा उसको मार्गदर्शन मंडली में भेज देंगे। अब तो उनका जाने का समय हो गया है। अब तो अपनी ही बनाई नीति पे कम से कम कायम तो उतरे प्रधानमंत्री। हमारे नौजवानों को 22 साल में रिटायर कर रहे हो, सबका 25 करोड़ नौजवानों को आपने ओवर एज करा दिया और 5 साल किस मुंह से आप मांग रहे? पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली हमको सरकार चाहिए थी। 10 साल मौका आप लोगों ने दिया। 10 साल वो प्रधानमंत्री रहे। क्या यहाँ एक भी कारखाना खोला? पलायन रुका? गरीबी मिटी? महंगाई घटी? आय दुगुना हुआ हमारे किसानों का? कुछ नहीं हुआ। कोई अच्छा अस्पताल बनाया हो तो बताओ, कोई बढ़िया विश्वविद्यालय बनाया हो तो बताओ, कोई अच्छा मॉडल स्कूल बनाया हो तो बताओ। कोई काम नहीं। लेकिन बहन कल्पना जी अपने सरकार के कामों को गिनाया कि इन्होंने क्या क्या काम किया। हम लोग मुद्दे की बात करते हैं, हम लोग काम पे वोट मांगने आए। हम लोग आपके भविष्य को बेहतर बनाना चाहते हैं। और ये भाजपा का लोग आपके हाथ में तलवार बांट के नफरत की राजनीति करना चाहता है, आपके भविष्य को बिगाड़ना चाहता है। हम लोग कलम बांटने वाले लोग हैं। प्रधानमंत्री आए झारखंड, 10 साल में झारखंड और बिहार के साथ प्रधानमंत्री ने सौतेला व्यवहार किया। चंपाई जी मुख्यमंत्री हैं, लगातार मंत्री रहे। हम लोग भी बिहार में उप मुख्यमंत्री रहे। एक भी पैसा हम लोगों को नहीं दिया गया जो हम लोगों का अधिकार बनता था। केंद्र ने कोई सहयोग नहीं किया। बिहार, झारखंड जो पिछड़े राज्य हैं, हम लोगों को स्पेशल अटेंशन देने की बात कही गई थी, स्पेशल पैकेज देने की बात कही गई थी, स्पेशल स्टेटस देने की बात कही गई थी। लेकिन हम लोगों को केंद्र से कोई पैसा नहीं मिला, ना चवन्नी भी तक नहीं मिला। जो केंद्र योजना है, चंपाई जी बताइए, पहले राज्य सरकार का शेयर होता था 10%, 90% केंद्र सरकार लगाती थी। अब 50-50% हो गया। बताओ, गरीब राज पे भार आ गया। हमको तो और मदद देना चाहिए था, हमारा शेयर घटता, लेकिन इन लोगों ने कुछ नहीं किया। मोदी जी आएंगे, क्या बोलते हैं? भाइयों बहनों, मोदी आएगा तो अच्छे दिन लाएगा। मोदी आएगा तो साल में 2-2 करोड़ नौकरियां बांटेगा। मोदी आएगा तो काला धन लाएगा और हर एक के खाते में 15-20 लाख डालेगा। मोदी आएगा तो पक्का मकान बना देगा। मोदी आएगा तो किसानों का आय दुगुना कर देगा। एक वादा बता दो मोदी जी जो आपने पूरा किया। 10 साल इतना झूठ बोला प्रधानमंत्री ने कि गोबर को भी हलवा बना दिया है।
केवल झूठ। अब 24 में बोलने के लिए कुछ नहीं है। 10 साल इतना झूठ बोले तो 24 में आके क्या बोलते हैं? भाइयों बहनों, ये इंडिया अलायंस वाले लोग हैं ना, ये आपका मंगलसूत्र छीन लेंगे। जिनके पास 2 भैंसें होंगी उसका 1 भैंस ले लेंगे। अरे प्रधानमंत्री जी, आप कितने हल्के प्रधानमंत्री हैं। कोई तो स्टैंडर्ड रखते भाई, क्या बात कर रहे हो? बताओ, मंगलसूत्र कब पहनाया जाता है? शादी के समय। जिन नौजवानों का मोदी जी नौकरी नहीं थी उनका शादी हो रहा है क्या? तो पहनाने तो ही नहीं दे रहे मंगलसूत्र। तेजस्वी ने तो बिहार में 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दिया। जिनका शादी नहीं हुआ उसका भी शादी करवा दिए हम। मंगलसूत्र पहनाने का अवसर दे दिए नौकरी मिलने पर। अरे मोदी जी, इतना झूठ मत बोलो। बिहार और झारखंड के लोग को बेवकूफ समझते हैं क्या? हम लोग उड़ती चिड़िया को हल्दी लगा देते हैं। हम तो मंगलसूत्र पहनवाए कि नहीं पहनवाए? 5 लाख नौकरी दिया, 3 लाख प्रक्रिया दी, 4.5 लाख नियोजित शिक्षकों को राजकीय कर्मी का दर्जा हम लोगों ने दिया। हम लोगों ने काम किया है। खैर वो अलग बात है, हमारे चाचा जी पलट गए, तो पलटे ने उनको हाईजैक कर लिया। आप बताओ, हम लोग जब मोदी जी से पूछते हैं, मोदी जी आपने बेरोजगारी क्यों नहीं खत्म की, आपने महंगाई क्यों नहीं खत्म की? आज महंगाई हो गया कि नहीं हो गया? हर चीज महंगा हुआ कि नहीं हुआ? गैस सिलेंडर पहले 400 था 10 साल पहले, अब कितना हो गया है? 1200 1400। पहले मोदी जी लोग गाना गाते थे, महंगाई डाइन लगती थी उनको, अब महबूबा लग रही है। अरे मोदी जी, काम की बात कीजिए। मोदी जी आएंगे, बात करेंगे हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद, इस्लाम सनातन। अरे धर्म अपने जगह पे है, हम लोगों की आस्था है, सब लोगों की आस्था होती है। लेकिन ये चुनाव का समय है, 10 साल क्या किया? प्रधानमंत्री जी कई बार झारखंड आए होंगे, एक बार भी बोला झारखंड के लिए 10 साल में क्या किया, या आने वाले 5 सालों में वो क्या करेंगे, कोडरमा को क्या देंगे, गिरिडीह को क्या देंगे, बेंगाबाद को क्या देंगे, क्या करेंगे? नहीं, खाली हिंदू मुसलमान। सबसे आसान राजनीति होती है नफरत की राजनीति करना, लोगों को लड़ा करके वोट लेना। करने के लिए हम लोग कर सकते, लेकिन हम लोग विचारधारा से समझौता नहीं करते। ये लोग देश के संविधान को, लोकतंत्र को खत्म करना चाहते। भाजपा के नेता, अरे हम भाजपाओं के नेताओं से कहना चाहते, ये बाबा अंबेडकर का लिखा हुआ संविधान है, किसी एड़ू गिड़ू बाबा का लिखा हुआ नहीं है। और किसी माइक के लाल में दम नहीं कि हमारे बाबा अंबेडकर का संविधान को कोई बदल सके। ये भाजपा के लोग बंच ऑफ थॉट्स को लागू करना चाहते हैं, एक सोच का गुच्छा जो बाबा गोवलकर का लिखा हुआ, इनके आरएसएस के गुरु, ये हरगिज नहीं होने देंगे। सबसे आसान राजनीति है, लड़ाओ, हिंदू मुसलमान कराओ, वोट लो। लेकिन प्रधानमंत्री जी, काम पर वोट लेना बड़ा मुश्किल होता है। आपने बड़ा आसान रास्ता चुना, हम लोगों ने मुश्किल रास्ता चुना है। अब आपको तय करना है कि कलम बांटने वालों का साथ दोगे कि तलवार बांटने वालों का साथ दोगे। बताइए किसका साथ दोगे? अरे कलम हम लोग बांटेंगे, हमारे इंडिया की सरकार बनेगी, हेमंत जी का हाथ मजबूत होगा, लालू जी का, राहुल जी का हाथ मजबूत होगा, तो हम लोग वादा करते हैं पूरे देश में 1 करोड़ नौजवानों को सरकारी नौकरी हम लोग दिलाने का काम करेंगे। गैस सिलेंडर को 500 रुपया कर दिया जाएगा। और जो गरीब परिवार की बहनें हैं, गरीब परिवार की जो बहनें हैं, साल में एक बार 1 लाख रुपए का सहयोग गरीब परिवार की बहनों को हम लोग करेंगे। यानी हर महीने 8,333 रुपया दे करके आप लोगों को मदद किया जाएगा, आप लोगों के आर्थिक न्याय किया जाएगा। तो ये सारा काम हम लोग करेंगे। लेकिन आप जब सवाल पूछोगे भाजपा से,
तो आप दागी हो जाते हो, भ्रष्टाचारी हो जाते हो, अपराधी हो जाते हो। लालू जी को जेल भेजा, केजरीवाल जी को जेल भेजा, भाई हमारे हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री थे, उनको जेल भेजा। क्यों? क्योंकि भाजपा के लोग डर गए थे। ये लोग जब जब डरते हैं तब तब ईडी और सीबीआई और इनकम टैक्स को आगे करते हैं। अरे जनता की अदालत में आओ, जनता के बीच चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं है तो पीछे का रास्ता चुनते हैं कि कोई इनके सामने खड़ा ही ना हो। आप बताओ, ये तो लोकतंत्र को खत्म करने वाली बात है कि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं छोड़ेगा कि आप किसी अपने पसंदीदा लोगों को चुन सको। इंदौर में क्या हुआ, सूरत में क्या हुआ, खजुराहो में क्या हुआ, चंडीगढ़ में क्या हुआ, हम लोगों ने अपने आंखों से देखा। बैठा दिया गया, खारिज कर दिया गया। लेकिन हम जज्बे को सलाम करते हैं हेमंत जी को कि बड़ी मजबूती दिखाने का काम किया। हेमंत सोरेन जी लड़ाई लड़ रहे हैं, वो लड़ाई अपने लिए नहीं बल्कि आप लोगों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारे पिता भी आज तक भाजपा के आगे नहीं झुके, न डरे, और लालू जी जब नहीं डरे तो लालू जी का लड़का भी डरने वाला नहीं है। हम धन्यवाद देना चाहते हैं बहन कल्पना को कि एक मुसीबत के घड़ी में इन्होंने मजबूत महिला बन करके उभरने का काम किया। और महिलाओं में यही विशेषता है, महिलाओं में सबसे बड़ी खूबी यही है कि जब बुरा वक्त आता है तो मजबूती के साथ खड़ी होती है। पुरुष थोड़ा मोड़ा हिल जाते हैं लेकिन महिला बुरे वक्त में हिलती नहीं है। हमने देखा हमारी माँ 9 बच्चे मुख्यमंत्री बनी, लोगों को जब साजिशों का बाढ़ लगाया जा रहा था किस हिसाब से देखी, तो हम इसलिए बहन कल्पना को भी धन्यवाद देते हैं। और एक बात बता देते हैं, ये 2 गुजरात के लोग हम लोगों को डराना चाहते हैं। अरे हम लोग बिहारी और झारखंड के लोग हैं, गुजराती लोग से डरने वाले नहीं हैं। आप बताओ, गुजरात के लोगों से डरोगे? अरे ये लोग कितना भी डराए, हम लोग डरेंगे नहीं बल्कि इनको सत्ता से बेदखल करके ही बैठने का काम करेंगे। इसलिए ज्यादा समय नहीं है, आगे और भी मेरा 2 कार्यक्रम है और आप सब लोगों से यही अपील है कि जो गांडे से हमारी बहन उपचुनाव लड़ रही है विधानसभा का, सब लोग तीर धनुष पर बटन दबा करके इनको भारी बहुमत से आप लोग जिताने का काम कीजिए। और साथ ही साथ हमारे जो माले के प्रत्याशी विनोद सिंह जी को कोडरमा से 3 तारा पर बटन दबा करके विजयी बनाने का काम कीजिए। तो आप लोग मेरे साथ नारा लगाइएगा। हम बोलेंगे भाजपा भगाओ, आप बोलना देश बचाओ, लेकिन आवाज आनी चाहिए, मोदी जी के कान में गूंजना चाहिए। तब बोलिएगा भाजपा भगाओ, भाजपा भगाओ, भाजपा भगाओ, बेंगाबाद की जनता जिंदाबाद। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जोहार झारखंड।